गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म की इलस्ट्रेशन नंबर 4। इससे लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी इलस्ट्रेशन नंबर 3 जहाँ पे आपने क्या सीखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद आप देखिए आज का टॉपिक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि इफ क्लोजिंग कैपिटल इज closing capital is given in question। अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल की बजाय क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उससे आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं कैसे। अब देखिए, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ स्टूडेंट्स। आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट सीखे थे और उन फाइनल अकाउंट में आपने क्या किया था, बैलेंस शीट आप बनाते थे। ये बैलेंस शीट की सपोज लायबिलिटी साइड है और इस लायबिलिटी साइड में आप कैपिटल लिखते थे अगर आपको याद हो तो। कैपिटल और कोई एडिशनल कैपिटल होती थी तो उसे आप क्या कर देते थे, ऐड। अगर ड्राइंग होती थी तो उसे आप क्या कर देते थे, माइनस, लेस ड्राइंग्स। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट है तो उसे क्या करते थे, ऐड। और अगर नेट लॉस है तो उसे क्या कर देते थे आप, माइनस। क्लियर? तो इतना सब करके यहाँ पे ये आपकी क्या निकल के आ जाती थी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही करते थे आप। क्या बताया स्टूडेंट्स मैंने आपको कि आपको लायबिलिटी साइड में ओपनिंग कैपिटल आपको गिवन होती थी। ये कौन सी कैपिटल होती थी, ओपनिंग कैपिटल। इसमें आप एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देते थे, ड्रॉइंग्स माइनस। कोई नेट प्रॉफिट आया तो उसे प्लस और नेट लॉस आया तो उसे माइनस कर देते थे। तो क्या निकल के आ जाती थी आपकी, क्लोजिंग कैपिटल। बिल्कुल सेम यहाँ पे आपको करना है। कैसे? अब आपको रिवर्स दे दिया, क्लोजिंग गिवन है और उससे आपको क्या निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल में पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्लियर स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे। तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, सपोज क्लोजिंग कैपिटल। तो उससे अगर आपको ओपनिंग पे जाना है तो आप क्या करेंगे, अब आपको रिवर्स चलना है। रिवर्स चलना है तो अगर मैं इन सब के साइन चेंज कर दूं तो हो जाएगा रिवर्स। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए, क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी क्लोजिंग नहीं, आपको क्या निकालना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है ना। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्या प्लस करें इसमें, प्लस। अगर नेट लॉस गिवन है तो वो क्या कर देंगे आप, प्लस। नेट प्रॉफिट है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। ड्राइंग है तो क्या हो जाएंगी, प्लस। कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। क्लोजिंग कैपिटल प्लस नेट लॉस माइनस नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल में। क्लियर? ओके। तो अब देखते हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और उससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए,
B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. आपको क्या गिवन है? A और B प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1. After that, their capitals at the end of financial year 2016-17. क्या गिवन है? At the end of financial year 2016-17 were 6 lakh and 3 lakh. मीन्स आपको क्या गिवन है? क्लोजिंग कैपिटल. एंड बोल रखा है ना, वहीं से आपको पता चलेगा कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है. आपको गिवन है 6 lakh and 3 lakh. Clear? After that, during the year 2016-17, A's drawing were 80,000. A की ड्राइंग, ये A and that one is B. A की ड्राइंग कितनी है? A's drawing 80,000 and B की ड्राइंग कितनी है? 40,000. Clear? After that, which has been duly debited to partners' capital account? Profit before charging interest on capital for the year was 80,000. प्रॉफिट कितना गिवन है? टोटल प्रॉफिट 80,000. अब यहाँ पे अभी तक हमें ये नहीं पता चला इस प्रॉफिट में ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है. क्लियर? देखते हैं आगे क्या बोलते हैं क्वेश्चन. Profit before interest on capital is 80,000. The same also has been credited in their profit sharing ratio. इसे किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किया जा चुका है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स 3:1. तो 80,000 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे. 4 2 जा 8 मीन्स 60,000 एंड 20,000. 80,000 इंटू 3/4, 80,000 इंटू 1/4 डिवीजन. तो आप इजीली कर ही सकते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट आगे क्या बोलते हैं? बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000. बी ने क्या लगाया? 70,000 एडिशनल कैपिटल और लगाई. एडिशनल कैपिटल. क्लियर? कितनी? 70,000. कब लगाई? ऑन 1 अक्टूबर 2016. अक्टूबर 2016 में. और ए ने कुछ नहीं किया. ए की जितनी थी एज इट इज यूं की यूं है. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है आपको? 12% गिवन है. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को. कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में? आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि आपको क्लोजिंग गिवन है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए. तो सबसे पहले तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है. ओके, देखते हैं कैसे. क्लोजिंग कैपिटल ए एंड बी. अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी? 6 लाख और 3 लाख. ये हो गया 6 लाख और ये हो गया आपका 3 लाख. आफ्टर दैट आपको क्या गिवन है? ड्रॉइंग्स. अब ड्रॉइंग्स मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा रहे हैं तो ड्रॉइंग क्या करते थे? माइनस. यहाँ पे रिवर्स है तो ड्रॉइंग क्या हो जाएगी? प्लस. कितना? 80,000 एंड 40,000. इनको क्या करेंगे? ड्राइंग क्या होगी आपकी? एड. क्लियर? आफ्टर दैट प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना आपका? 60,000 एंड 20,000. अब इसे बताइए क्या करें? ऐड या लेस? ओपनिंग से
से क्लोजिंग के लिए क्या करते थे, प्रॉफिट को ऐड, तो रिवर्स है तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसे माइनस, माइनस के लिए आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल ए ने तो कुछ नहीं किया, एज इट इज। बी ने कितने इंट्रोड्यूस की है, 70,000। ओपनिंग से क्लोजिंग के लिए एडिशनल कैपिटल ऐड होती थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर? तो बस ऐड लेस कर दीजिए, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल 6 लाख प्लस 80, 680 माइनस 60, तो 6,20,000। क्लियर? बी की 3 लाख, 3,40,000, 3,40,000 माइनस 90,000 कितना हो गया, 2,50,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ओपनिंग कैपिटल आपकी आ गई। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो बहुत इजी है, मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, इसमें भी कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी, 6,20,000, 12% पर एनम, एंड मंथ कितने होंगे, इसमें तो कोई एडिशनल इंट्रोड्यूस नहीं की ड्यूरिंग द ईयर, तो ओवरऑल 12 मंथ्स का। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इंटू 12/12, क्योंकि 12 मंथ्स का है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस ये पूरा एनुअल ही निकलता है ऐसे। 620 इंटू 12/100 सॉल्व कर दीजिए, 4,744,00। क्लियर? उसके बाद देखिए बी का, बी की बिगिनिंग की कैपिटल कितनी, 2,50,000, 12%। लेकिन बी ने क्या किया था, ऑन 1 अक्टूबर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, कितनी, 70,000। दैट मीन्स उसकी 2,50,000 कैपिटल कितने महीने चली, 6 मंथ। कैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो उसने चेंज ही कर ली, दैट मीन्स ये कितने मंथ्स का निकलेगा, ये कैपिटल कितने महीने तक चली, 6 मंथ। आफ्टर दैट क्या किया उसने, 70,000 इंट्रोड्यूस की। 70,000 इंट्रोड्यूस किए तो मतलब उसकी कैपिटल अब कितनी हो गई, 3,20,000। भाई ओपनिंग स्टार्टिंग में कितनी थी, 250। आफ्टर दैट ड्यूरिंग द ईयर उसने कितने इंट्रोड्यूस कर दिए, 70,000, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 320। सेम 12% एंड रिमेनिंग 6 मंथ्स। क्लियर? कट कर दो, वन 2 6 2 जा 12, 1 6 3 जा 18 and 19. Same 5 6 जा 30, 3 6 2 जा 12 and 15. Clear? Total 34200। ये आ गया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? नो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। If you like this video, please subscribe the channel and share the video, and don't forget to press bell icon to receive notification for all videos. Thank you.